हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट सीएसई में। इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द C implementation of round robin algorithm, right? Prerequisites to implement this algorithms are some variable I, NOP, completion time which is initialized to 0, the value of time quanta which we will take as an input from user, counter which will represents the status of number of processes executed and are yet to be executed, right? Total waiting time, total turnaround time, arrival time, burst time, remaining time, array, and their average waiting time and turnaround time, right? Suppose I have taken number of processes as an input from user in variable NOP and also initialized counter variable with this NOP, right? After executing line number 10 to line number 18, I will get input of number of processes P1, P2, P3, P4, arrival time 0013, burst time 5421, and the value of burst time is copied into the value of remaining time, which is equal to 5421, right? Now, let us move towards the actual implementation of round robin. So before executing the algorithm, I need to take the input of time quantum. So I have taken input in time quantum variable which is equal to 2 right now, right? So सबसे पहले मैंने लिया है completion time की वैल्यू 0, I की वैल्यू भी 0 है, काउंटर की वैल्यू 4 है, तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि काउंटर की वैल्यू 0 ना पहुंच जाए, राइट? अब ये जो लाइन नंबर 24 टू लाइन नंबर 32 है, ये ओनली तभी एग्जीक्यूट होगा जब या तो आपकी रिमेनिंग टाइम की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू हो टाइम क्वांटा के एंड रिमेनिंग टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। सो यू कैन सी प्रोसेस नंबर P3 का जो रिमेनिंग टाइम है उसकी वैल्यू 2 है और रिमेनिंग टाइम P4 का जो है उसकी वैल्यू 1 है। तो जब वैल्यू 2 एंड 1 होगी तभी ये आपका लूप एग्जीक्यूट हो पाएगा, राइट? तो इस वाले इफ में हम तभी जा पाएंगे जब रिमेनिंग टाइम की वैल्यू या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी टाइम क्वांटम के, और जब रिमेनिंग टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, राइट? तो अभी तो हमारे केस में आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट प्रोसेस के लिए रिमेनिंग टाइम की वैल्यू है 5, कंडीशन चेक हो रही है 5 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इफ में नहीं जाएंगे, एल्स इफ चेक करते हैं। एल्स इफ में लिखा है रिमेनिंग टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यस 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम क्या करेंगे, कोड लिखा हुआ है रिमेनिंग टाइम इक्वल टू रिमेनिंग टाइम में से टाइम क्वांटम को माइनस कर दो, तो रिमेनिंग टाइम 0th प्रोसेस का जो है उसमें से 2 को माइनस कर दिया, तो 0th प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम आपको दिख रहा है 5 है, 5 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। और कंप्लीशन टाइम के लिए लिखा हुआ है प्रीवियस कंप्लीशन टाइम में टाइम क्वांटम को ऐड कर दो, तो प्रीवियस कंप्लीशन टाइम की वैल्यू 0 लेके चले थे, उसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो अभी कंप्लीशन टाइम की वैल्यू हो गई 2, राइट? तो ये लाइन नंबर 33 टू 37 तक एग्जीक्यूट हो गया। अब अगला इफ क्या लिखा हुआ है, i इक्वल टू NOP माइनस 1, NOP की वैल्यू है आपके पास 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, i की वैल्यू 0, 3, 0 इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स इफ चेक करेंगे। अराइवल टाइम ऑफ i प्लस 1, i की वैल्यू आपके पास क्या है 0, 0 में प्लस 1 किया तो आंसर क्या आ गया, अराइवल टाइम ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए 1 नंबर की प्रोसेस मतलब जो नेक्स्ट वाली प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम कितना है 0, 0 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, तो आपको क्या करना है i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देना, तो i की वैल्यू हो चुकी है आपके पास 1। एट दिस इंस्टेंस ऑफ टाइम आप चेक कर सकते हैं गैंट चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा, 0 पे आपने स्टार्ट किया था, कंप्लीशन टाइम की वैल्यू P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई 2 मिली सेकेंड्स के लिए और कंप्लीशन टाइम की वैल्यू हो चुकी है 2, राइट? वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू को चेक करेंगे। अभी काउंटर में हमने दो कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो काउंटर की वैल्यू स्टिल 4 है, 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से हम यहाँ आ गए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम चेक करेंगे, तो रिमेनिंग टाइम ऑफ i, नेक्स्ट वाली प्रोसेस जो है आप चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट वाली प्रोसेस थी P2 का जो रिमेनिंग टाइम है वो 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ये इफ फिर से नहीं चलने वाला है, तो एल्स इफ चेक करेंगे। एल्स इफ में क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग टाइम ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? तो 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई है, कंडीशन ट्रू हो गई है तो अगेन हमको क्या करना है, रिमेनिंग टाइम में से हम टाइम क्वांटम को माइनस कर देंगे और जो टाइम क्वांटा आपने माइनस किया है वो प्रीवियस जो कंप्लीशन टाइम का वैल्यू चल रही है उसमें ऐड कर देंगे, राइट? तो रिमेनिंग टाइम जो प्रोसेस नंबर 1 है उसका 4 माइनस 2 करने पे आया 2 एंड कंप्लीशन टाइम हो चुका है उसका 4, राइट? अब नेक्स्ट वाला इफ चेक करते हैं,
उसमें लिखा हुआ है i इक्वल टू NOP माइनस 1, मतलब i की वैल्यू अभी आपके पास 1 है, 1 इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स इफ चेक करेंगे, नेक्स्ट वाली प्रोसेस का अराइवल टाइम शुड बी लेस देन इक्वल टू कंप्लीशन टाइम, राइट। तो चेक करते हैं नेक्स्ट वाली प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है हमारे पास। तो P3 प्रोसेस का अराइवल टाइम है 1, कंप्लीशन टाइम की वैल्यू अभी आपके पास चल रही है 4, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यही एग्जीक्यूट करेंगे एल्स इफ। इसमें क्या लिखा है, आई की वैल्यू में सिंपली इंक्रीमेंट कर दो। तो आई की वैल्यू थी 1, 1 से आपने इंक्रीमेंट करके कर दी है 2, राइट। अब फिर से हम एक बार चेक करेंगे काउंटर की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू इज इक्वल टू 4, 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, राइट। अब हम चल रहे हैं प्रोसेस नंबर P3 के लिए, राइट। आप चेक कर लीजिए P3 का अराइवल टाइम कितना है, P3 का अराइवल टाइम है 1 और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 2, 2 जो है टाइम क्वांटम के इक्वल आ रहा है। तो अब हम चेक करेंगे इसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन अलग होगा। रिमेनिंग टाइम, इसमें इफ चलेगा, आपका इफ वाला चलेगा, इफ रिमेनिंग टाइम ऑफ आई लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटा, तो 2 इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, एंड रिमेनिंग टाइम ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यस 2 ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसके अंदर का चलेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्लीशन टाइम को रिमेनिंग टाइम के साथ ऐड कर दीजिए। रिमेनिंग टाइम की वैल्यू कितनी थी 2, कंप्लीशन टाइम आपका कितना हो चुका था अभी तक 4, 4 में 2 ऐड कर दिया तो कंप्लीशन टाइम की वैल्यू तो हो चुकी है 6, और जो प्रोसेस थी करंट प्रोसेस मतलब कि P3, उसके रिमेनिंग टाइम को आपको कर देना है 0। तो 2 माइनस 2 करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, काउंटर को डिक्रीमेंट कर देना है। काउंटर की वैल्यू हो गई 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक वैल्यू अब एक प्रोसेस अभी अभी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। तो आपको काउंटर को डिक्रीमेंट कर देना है, 3 कर देना है, मतलब अभी नंबर ऑफ 3 प्रोसेस रिमेनिंग है, राइट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रिंट कर देना है क्या क्या चीजें, प्रोसेस आईडी प्रिंट करना है, उसका बर्स्ट टाइम क्या था, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है और उसका वेटिंग टाइम क्या है, तो वो सारी चीजें आपने प्रिंट कर दी है, राइट। टोटल वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वेटिंग टाइम में हम क्या करना चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन करते जा रहे हैं साथ साथ में, ताकि एट लास्ट हम क्या करेंगे, टोटल वेटिंग टाइम में सारे वेटिंग टाइम जितने भी आए हैं उन सबका एडिशन होगा, सम होगा, उसको हम नंबर ऑफ प्रोसेसर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारे सामने आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिखा है, इनिशियली जो भी वैल्यू है टोटल वेटिंग टाइम में कि उसमें कंप्लीशन टाइम को ऐड कर दो, उसमें से अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम को माइनस कर दो, राइट। तो टोटल वेटिंग टाइम की वैल्यू प्रीवियस थी 0, कंप्लीशन टाइम अभी आप चेक कर सकते हैं कि 4 + 2 करने के बाद 6 हो चुका है, माइनस अभी करंट प्रोसेस का अराइवल टाइम था 1 और टाइम क्वांटा या बर्स्ट टाइम की वैल्यू थी 2, तो इनको कैलकुलेट करने पे आंसर आ रहा है, टोटल वेटिंग टाइम का आंसर आ गया 3। सिमिलरली टोटल टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रीवियस टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू आप 0 लेके चले थे, प्लस कंप्लीशन टाइम में अभी 6, इसमें से आपने माइनस कर दिया है अराइवल टाइम, राइट। तो इसकी वैल्यू हो चुकी है 5, राइट। तो साथ साथ में आपने टोटल भी कैलकुलेट कर दिया। अब सिंस इफ चल गया तो एल्स इफ तो चलेगा नहीं, अगला इफ फिर से देखते हैं, i इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेस माइनस 1, आई की वैल्यू अभी आपके पास क्या थी 2 प्रोसेस, आई की वैल्यू थी 2, 2 इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब इफ भी नहीं चलने वाला, एल्स इफ चेक करते हैं, नेक्स्ट वाली प्रोसेस का अराइवल टाइम शुड बी लेस देन इक्वल टू ct, राइट। तो नेक्स्ट वाली प्रोसेस आप चेक कीजिए, अभी आपने P3 रन किया तो नेक्स्ट वाली प्रोसेस हुई P4, P4 का अराइवल टाइम है 3, कंप्लीशन टाइम अभी आपके पास 6 चल रहा है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, सिंपली आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने पे आई की वैल्यू हो चुकी है 3। एट दिस इंस्टेंस ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ गैंट चार्ट इज P1, P2, P3 प्रोसेस हो चुके हैं, 2 यूनिट ऑफ टाइम उनको मिल चुका है, कंप्लीशन टाइम जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू 6 हो चुकी है, राइट। अगेन हमने चेक किया, काउंटर की वैल्यू थी 3 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अगेन आप चेक कीजिए, जो प्रोसेस नंबर P4 है ना, उसका अराइवल टाइम कितना है, अराइवल टाइम 3 है, बट उसका बर्स्ट टाइम कितना है 1 है, ठीक है। अगेन हम इफ वाला लूप, इफ वाला कंडीशनल स्टेटमेंट हम चला सकते हैं, राइट। इफ वाला क्यों चलेगा, क्योंकि उसमें लिखी हुई है कंडीशन क्या, इफ रिमेनिंग टाइम ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटा, टाइम क्वांटा की वैल्यू 2 है और उसका रिमेनिंग टाइम की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, एंड रिमेनिंग टाइम जो है 1 ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो अगेन यही लूप, यही कंडीशंस चलेंगी। इसमें लिखा है कंप्लीशन टाइम में रिमेनिंग टाइम को ऐड कर दीजिए, कंप्लीशन टाइम था 6, इसमें रिमेनिंग टाइम 1 को ऐड कर दिया तो 7 हो गया,
रिमेनिंग टाइम ऑफ 3 को कर दीजिए 0 क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। एक प्रोसेस अभी दोबारा कंप्लीट हुई है तो काउंटर को हम एक और से डिक्रीमेंट कर देंगे, तो 3 - 1 करने पे आंसर आ गया 2, राइट। अब जो जो कंप्लीट हुआ है उसकी सारी चीजें प्रिंट करनी है आपको। तो प्रोसेस का नाम, प्रोसेस आईडी P4, उसका अराइवल टाइम, सॉरी, प्रोसेस का आईडी, प्रोसेस का बर्स्ट टाइम, उसका टर्न अराउंड टाइम एंड उसका वेटिंग टाइम, राइट। अब टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल वेटिंग टाइम। तो प्रीवियस वाले का वेटिंग टाइम था 3 में आपने ऐड कर दिया कंप्लीशन टाइम, 7 आपका कंप्लीशन टाइम है, माइनस उसमें से सीपीयू बर्स्ट और अराइवल टाइम को माइनस कर दिया, तो आपके सामने आ गया टोटल वेटिंग टाइम, राइट। टर्न अराउंड टाइम की अगर हम बात करें तो टर्न अराउंड टाइम था प्रीवियस 5, उसमें हमने कंप्लीशन टाइम को ऐड कर दिया, माइनस उसमें से हमने अराइवल टाइम को माइनस कर दिया, तो अराइवल टाइम था 3। तो इन सब का कैलकुलेशन किया तो आंसर हो गया 9, राइट। अब हम फिर से नेक्स्ट वाला एल्स इफ तो चलेगा नहीं, इफ चेक करते हैं। आई की वैल्यू थी आपके पास 3 इक्वल टू एनओपी -1, 4 - 1 3 इक्वल टू 3 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब आई को वैल्यू देना है 0। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि एक बार आप एंड ऑफ द लूप पे पहुंच रहे हैं ना, एंड ऑफ द प्रोसेसेस पे पहुंच रहे हैं, तो आपको फिर से एक बार चेक करना है स्टार्टिंग से, क्योंकि 2 यूनिट का टाइम आप देके आ रहे हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग की कोई प्रोसेस बच गई हो जिनका बर्स्ट टाइम अभी रिमेनिंग होगा, राइट। तो हमने क्या किया, जैसे ही हम एंड ऑफ द प्रोसेस पे पहुंचेंगे तो हम आई को फिर से 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, 0 से आई को इनिशियलाइज कर दिया है, राइट। अभी भी हमारे काउंटर की वैल्यू आप चेक करें, आई की वैल्यू तो हो चुकी है 0, बट काउंटर की वैल्यू अभी भी क्या है 2। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ 2 प्रोसेस, मतलब अभी भी 2 प्रोसेसेस रिमेनिंग है। एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम गैंट चार्ट की लोकेशन है दिस, P1 P2 P3 P4 इतना चल चुकी है, P1 चली 2, P2 चली 2, P3 चली 2 और P4 अभी 1 यूनिट चली है। तो कंप्लीशन टाइम की वैल्यू अभी आपके सामने 7 है, काउंटर की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू अगेन 0 से इनिशियलाइज हो चुकी है, राइट। हमने चेक किया काउंटर अगेन नॉट इक्वल टू 0, 2 है, काउंटर की वैल्यू 2 है, 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से हम इफ वाला चेक करेंगे। अब रिमेनिंग टाइम, फर्स्ट वाली प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम अभी बचा है 3, कितना बचा हुआ है 3, और आपका लूप बोल रहा है, आपका कंडीशन बोल रहा है 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटा विच इज इक्वल टू 2, 3 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स इफ चलेगा। रिमेनिंग टाइम ऑफ आई ग्रेटर देन 0, यस 3 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग टाइम में से टाइम क्वांटा को माइनस कर लेंगे। रिमेनिंग टाइम कितना था, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बचा है, 3 में से 2 माइनस करा, अभी भी प्रोसेस नंबर 0th प्रोसेस जो है आपकी, या फर्स्ट 0th नंबर वाली जो प्रोसेस है उसका अभी भी 1 यूनिट ऑफ टाइम क्वांटा बाकी है, राइट। ओके, नाउ अब क्या करना है, जो टाइम आपने यहाँ माइनस किया है उसको कंप्लीशन टाइम में ऐड कर दीजिए। तो 7 में 2 ऐड कर दिया तो कंप्लीशन टाइम की वैल्यू हो चुकी है 9, राइट। अब इस एल्स इफ से बाहर आ चुके हैं। ये वाला इफ तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी 0 है, 0 इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स इफ चलेगा। इसमें ये बोल रहा है नेक्स्ट वाली प्रोसेस, मतलब प्रोसेस नंबर 1 का अराइवल टाइम शुड बी लेस देन इक्वल टू कंप्लीशन टाइम। सो ऑब्वियसली उसका अराइवल टाइम, जो 1 नंबर वाली प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम तो 0 ही है, और कंप्लीशन टाइम की वैल्यू है 9, 0 लेस देन 9, कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो क्या करना है, सिंपली आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देना है, तो आई की वैल्यू हो चुकी है 1। दिस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे गैंट चार्ट की पोजीशन दिस इज दिस, राइट। P1 प्रोसेस 2 यूनिट चली तो कंप्लीशन टाइम हो चुका है 7 + 2 9, राइट। अभी भी काउंटर की वैल्यू आपके पास 2 ही है। अगेन मैंने चेक किया लूप काउंटर विच इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो हम इसमें आ गए। यहाँ पे चेक किया रिमेनिंग टाइम ऑफ 2 विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2, ठीक है। जो सेकेंड वाली प्रोसेस है उसकी वैल्यू थी 4, वो 2 यूनिट चल चुकी थी, अभी 2 यूनिट और चलना बाकी है, तो 2 इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हो गई, एंड 2 ग्रेटर देन 0 ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर आ गए हम। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीशन टाइम में रिमेनिंग टाइम को ऐड कर देना है। तो कंप्लीशन टाइम था 9, उसमें 2 को ऐड कर दिया तो आंसर आ चुका है 11, ठीक है। और रिमेनिंग टाइम जो है उसकी वैल्यू को कर देना है 0, बिकॉज पूरा 2 यूनिट ही बचा था और 2 यूनिट चल चुकी है, तो रिमेनिंग टाइम ऑब्वियसली 0 हो चुका है। एक प्रोसेस और कंप्लीट हो चुकी है तो काउंटर को हम डिक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, तो 2 - 1 हो गया, तो काउंटर की वैल्यू हो चुकी है 1। अब उसके बाद उसकी सारी चीजें प्रिंट करनी है, कौन सी प्रोसेस थी, कितना उसका बर्स्ट टाइम था, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, और सिमिलरली टोटल वेटिंग टाइम और टोटल टर्न अराउंड टाइम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट एल्स इफ तो चलेगा नहीं, इफ को चेक करेंगे। इफ आई की वैल्यू है 1 इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो
नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट वाली प्रोसेस का अराइवल टाइम शुड बी लेस देन इक्वल टू कंप्लीशन टाइम, राइट। तो नेक्स्ट वाली प्रोसेस जो है प्रोसेस नंबर 2, 0 1 2 नंबर पे आ चुके हैं हम। तो नेक्स्ट वाली प्रोसेस का अराइवल टाइम था 1, 1 लेस देन इक्वल टू 11, कंडीशन ट्रू है तो हम आई में सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू हो चुकी है 2, राइट। इस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे गैंट चार्ट की पोजीशन ये है, अभी P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है, कंप्लीट हुई है और उसने कंप्लीशन टाइम की वैल्यू को कर दिया 11, राइट। अब काउंटर की वैल्यू है 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आई की वैल्यू अभी आपके पास क्या है, आई की वैल्यू है 2, राइट। तो रिमेनिंग टाइम ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 2 है ना। रिमेनिंग टाइम अब कितना बचा है, P3 और P4 प्रोसेस को चेक कर रहे हैं हम। तो P3 के लिए भी रिमेनिंग टाइम 0 हो चुका है, P4 के लिए भी 0 हो चुका है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हो चुकी है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, रिमेनिंग टाइम ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो चुकी है फॉल्स। तो आप ये इफ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट वाला एल्स इफ चेक करते हैं, रिमेनिंग टाइम ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भी हो चुकी है फॉल्स, राइट। तो फिर क्या बोल रहा है, आई इक्वल टू एनओपी माइनस 1, आई की वैल्यू अभी आपके पास क्या है, आई की वैल्यू है 2, 2 इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो क्या करना है, नेक्स्ट वाली प्रोसेस का अराइवल टाइम चेक कीजिए, क्या वो लेस देन इक्वल टू कंप्लीशन टाइम है। तो नेक्स्ट वाली प्रोसेस जो है आपके पास अराइवल टाइम ऑफ 3 जो कि था 3, 3 लेस देन इक्वल टू 11, कंडीशन ट्रू हो गई तो हमको क्या करना है, आई की वैल्यू में सिंपली इंक्रीमेंट कर देना है, आई की वैल्यू हो चुकी है आपके पास 3, राइट। अगेन आपने ये लूप को रन किया, काउंटर की वैल्यू 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अगेन अब हम रन कर रहे हैं प्रोसेस नंबर P4 के लिए, ठीक है। तो आप चेक करेंगे रिमेनिंग टाइम जो है उसका लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटा तो है, बट उसका रिमेनिंग टाइम ग्रेटर देन 0 नहीं है क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी है, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे भी वही चेक कर रहे हैं कि रिमेनिंग टाइम ग्रेटर देन 0, तो ये भी फॉल्स हो चुका है, ठीक है। आई इक्वल टू एनओपी माइनस 1, राइट। आई की वैल्यू आपके पास 3 है, प्रोसेस नंबर 4 के लिए आई की वैल्यू 3 है, एनओपी माइनस 1 किया, यस एग्जैक्टली ट्रू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आई को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। तो हमने अगेन आई की वैल्यू को किससे इनिशियलाइज कर दिया है, 0 से, राइट। अब अगेन काउंटर की वैल्यू को चेक करेंगे, काउंटर की वैल्यू है 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, रिमेनिंग टाइम ऑफ प्रोसेस नंबर 0, प्रोसेस नंबर 0 का रिमेनिंग टाइम कितना बचा था, 1, 1 लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटा 2, बिल्कुल सही है। एंड रिमेनिंग टाइम ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये लाइन ऑफ कोड चलेगा प्रोसेस नंबर P0 के लिए, 0th नंबर की प्रोसेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें जो जितना भी कंप्लीशन टाइम हम प्रीवियस में लेके चले थे उसमें रिमेनिंग टाइम को ऐड कर देंगे, तो रिमेनिंग टाइम 1 ही बचा है, तो 11 में 1 को ऐड कर दिया तो कंप्लीशन टाइम की वैल्यू हो चुकी है 12, राइट। अब सिंस रिमेनिंग टाइम अब कुछ बचा नहीं है तो हम रिमेनिंग टाइम की वैल्यू को कर देंगे 0, राइट। काउंटर को हम डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, तो काउंटर की वैल्यू 1 माइनस 1 होके हो चुकी है 0, राइट। अब कोई भी प्रोसेस नहीं बची है तो काउंटर 0 हो चुका है, ठीक है। अब प्रोसेस का आईडी, उसका बर्स्ट टाइम, उसका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम सब कुछ हमने प्रिंट कर दिया। और अभी जो करंट वैल्यू है उसको भी प्रीवियस में जो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम का टोटल चला आ रहा है उसमें ऐड ऑन कर देंगे, राइट। तो इस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे गैंट चार्ट की पोजीशन ये है, लास्ट प्रोसेस P1 बची थी वो P1 भी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद कंप्लीशन टाइम की वैल्यू हो चुकी है 12, राइट। अब अगेन हम आगे चेक करते हैं। अच्छा, इफ चला था तो एल्स इफ तो चलेगा नहीं, आई की वैल्यू एनओपी माइनस 1 कर दिया, एनओपी माइनस 1 कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 है और यहाँ 3 चेक हो रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अराइवल टाइम ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस चेक करेंगे, अराइवल टाइम ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू कंप्लीशन टाइम विच इज इक्वल टू 12, 1 लेस देन इक्वल टू 12, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। आई प्लस प्लस आपने किया मतलब अब आई की वैल्यू को आपने 0 से कर दिया है 1, राइट। आप फिर से चेक करने जाएंगे, 0 से आपने कर दिया है 1, ठीक है। अगेन आप चेक करने जाएंगे काउंटर, काउंटर इज नॉट इक्वल टू 0, काउंटर की वैल्यू अब 0 हो चुकी है तो आप इस लूप से हो जाएंगे टर्मिनेट, राइट। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये एल्स वाला पार्ट रन नहीं हो पाया है, तो इस एल्स वाले पार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। सो सी, जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे ऐसा होता है कि जो कंप्लीशन टाइम जितना भी अभी आपका हुआ है उतने कंप्लीशन टाइम पे नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूल नहीं हो पा रही, वो अराइव ही नहीं हो पाई है, तो शेड्यूल कैसे हो पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
जो प्रीवियस प्रोसेस थी उसी को स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सपोज प्रोसेस नंबर 0 से ही आपने स्टार्ट किया था और 0 वाली प्रोसेस का ही टाइम क्वांटा इतना नहीं हो पाया जितना कि जितने में कोई नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूल हो पाए, राइट। तो हमको 0 नंबर वाली प्रोसेस को ही रिपीट करना होगा, उस टाइम पे ये वाला लूप चलेगा। अभी जो करंट एग्जांपल हमने लिया है उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन केस जैसे कि फर्स्ट वाली प्रोसेस 0 यूनिट ऑफ टाइम पे आती है और नेक्स्ट वाली प्रोसेस 3 यूनिट ऑफ टाइम पे आती है और टाइम क्वांटा की वैल्यू हम 2 लेके चले थे, तो फर्स्ट वाली प्रोसेस तो 0 से लेके 2 तक चलती, ठीक है। फिर 2 से लेके 3 तक में क्या होता, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ती 0 नंबर वाली प्रोसेस को, तो उस टाइम पे ये एल्स आपके काम आता, राइट। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट वाली लाइन में एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल वेटिंग टाइम आपने जितना भी निकाला है उसको नंबर ऑफ प्रोसेस से आपने डिवाइड कर दिया। सिंस टोटल वेटिंग टाइम और एनओपी ये दोनों इंटीजर है, आपका आंसर फ्लोट में आना चाहिए, दैट इज व्हाई आई डिड टाइप कास्टिंग हियर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टाइप कास्टिंग कर दी, जो भी आंसर आ रहा है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे वेटिंग टाइम का किया वैसे ही टर्न अराउंड टाइम का किया है, एंड एट द एंड एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है, राइट। सो आफ्टर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग दिस कोड यू विल गेट द आंसर जस्ट लाइक दिस। नंबर ऑफ प्रोसेसेस ले ली, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, हर एक प्रोसेस का आपने एंटर करा दिया, टाइम क्वांटा एंटर करा दिया, और जब आप इसको रन कर रहे हैं तो वो आपको बता रहा है कि पहले प्रोसेस P3 कंप्लीट हो रही है, उसका टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम ये है, P4 हो रही है, फिर उसका टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम ये है, P2 हो रही है, फिर उसका ये है, और एंड एट द एंड एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्रिंट हो रहा है, right? So this was all about the implementation of round robin algorithm. If you really like this code, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.